असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे भारत के नेता हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी पहलगांव आतंकी हमले के बाद से यही असदुद्दीन ओवैसी हैं, पाकिस्तान पे खुलकर आलोचना कर रहे थे, पाकिस्तान पे अटैक जो हुआ था उसका खुलकर समर्थन किए थे, जो कि भारत के जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता हैं सब असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रहे थे। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में लाने के लिए विदेशों में भी जाकर पाकिस्तान की जो आतंकवाद की पॉलिसी है उसको समझा रहे थे और पाकिस्तान की जो अच्छे संबंध जिस देश से थे उस संबंध को कमजोर करने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे विदेशों में जाकर। आज वही असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को संसद में आईना दिखाने का काम किया है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है संसद में उससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जो आईना दिखाया है, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की जो नदी है उसमें खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता। भारत से पाकिस्तान में जाने वाले पानी को 80% रोक दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार हो रहा था उसे खत्म कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थे उसे बंद कर दिया। भारत और पाकिस्तान के पानी वाली जो जहाज थी वह भारत के जो समंदर है उसमें उतर नहीं सकते। तो आज वह पाकिस्तान और भारत का मैच कैसे करवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह बहुत बड़ी आईना असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को दिखाया है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है जो पाकिस्तान की आलोचना करने के लिए अलग अलग देशों में ट्रैवल कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी आज उसी पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच करवाया जा रहा है। इसी शब्द को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को आईना दिखाया है और बीजेपी को आईना दिखाते हुए वह भी कहा कि हमारी देश की पॉलिसी, हमारी देश का युद्ध बैठकर व्हाइट हाउस में एक गोरा कैसे तय कर सकता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान में वार रोका जाना चाहिए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने व्हाइट हाउस से लेकर और पाकिस्तान से लेकर भारत तक की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नाकारा पॉलिसी है उस पर गंभीर सवाल करते हुए आईना दिखाया है। आप संसद में जो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे, आप उनका वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमजोर किया जाए। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है, सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये?
पहलगांव आतंकी हमले में दोस्तों जो 3 आतंकवादियों थे, रिसेंटली अभी कल जो भारतीय फौज है उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। फिलहाल दोस्तों आपको याद होगा कि पहलगांव आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें एक मुस्लिम शख्स भी था जिसका नाम आदिल हुसैन था। दोस्तों आदिल हुसैन के छोटे भाई नौशाद हुसैन ने एक वीडियो बनाकर भारतीय फौज और भारत सरकार को शुक्रिया कहा है। दोस्तों आप आदिल हुसैन के छोटे भाई नौशाद का भी वीडियो अपने स्क्रीन पर सुनिए कि भारतीय फौज और भारत सरकार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम सईद नौशाद हुसैन शाह है। मैं शहीद सईद आदिल हुसैन शाह का छोटा भाई हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सरकार का और शुक्रगुजार हूँ मैं हमारी सेना का, जिन्होंने आज ये बहुत ही बड़ा काम को अंजाम दिया, जिन्होंने आज 3 मिलिटेंटों को जो है मार गिराया, जिन्होंने बैसरन वैली में निहत्ते मासूम लोगों का कत्ल किया था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी सरकार का भी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी सेना का भी। उन्होंने ये एक बहुत अच्छा जो है कदम उठाया, उन्होंने इन लोगों को जो है आज मार गिराया और इससे लगता है जो 26 फैमिलीज़ है उनको थोड़ा इंसाफ मिला। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी सरकार का और हमारी सेना का।